था तो जहाजों में टकराने की संभावना बहुत थी। और ऐसा नहीं है कि पहले जहाज हवा में टकराए नहीं है, बहुत सारे जहाज टकराए, चाहे वो डीएचएल की जहाज हो या सेस्ना हो, पैसेंजर जहाज से टकरा गई, या भारत के चरखी दादरी यानी दिल्ली के पास जहाज टकरा गई। पहले क्या होता था कि पायलट के पास टीके सिस्टम नहीं होता था, तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता था एटीसी, इसके रडार में दिखता था कि दो जहाजें आपस में पास तो आ गई हैं क्या, तब ये एगो को कहता था तुम ऊपर जाओ जी, तुम नीचे जाओ। अब इसी में देर हो जाता था, कौन ऊपर जाओ कौन नीचे जाओ, इसी में टकरा जाते थे। तो टीके सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। 1996 में 12 नवंबर 1996 में दिल्ली के पास चरखी दादरी में दो जहाज टकरा गए, और ये टकराया था कजाक एयरलाइंस के पायलट के बेवकूफी की वजह से। वहां घोंचू था ससुराऊ। देखिए क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट से एक जहाज उड़ान भरती है सऊदी एयरलाइंस, और ये उड़ान भरती है दिल्ली एयरपोर्ट से, और इसी समय दिल्ली एयरपोर्ट पे कजाकिस्तान से जहाज लैंड होने के लिए आ रहा होता है, उसका नंबर होता है कजाक एयरलाइन का 1907। तो ये दोनों आ रहे होते हैं। अब इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो था, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यहां बैठा होता है, ये सऊदी एयरलाइन से पूछा कि कितने, तुम 14,000 फीट पर बने रहना। तो सऊदी एयरलाइन को कहा कि 14,000 फीट पर बने रहना, तुम्हारे ऊपर से कजाक एयरलाइन जाएगी। तो इसको कह दिया 14,000 पर बनने के लिए, और इसको ये भी बोल दिया कि तुम्हारे ऊपर से कजाक एयरलाइन अभी गुजरेगी। और इससे पूछा, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कजाक एयरलाइन से पूछा कि तुम कितने हाइट पर हो। तो ये बैला कह रहा है कि हम 16,000 फीट पर हैं। तो ये कहा ठीक है, तुम डिसेंड करके 15,000 फीट पर आ जाओ, और तुम्हारे नीचे से निकलेगी सऊदी एयरलाइन। तो कह रहा है ठीक है, हम 15,000 फीट पर आ जाते हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। यहां हो गया भयंकर गलती, ये बैला 16,000 फीट पे था ही नहीं, ये बैला था 15,000 फीट पर पहले से। और इसको जब एटीसी ने कहा कि ठीक है तुम 16,000 पे हो तो एक काम करो 15,000 पे चलाओ, तो ये बैला 1,000 फीट घटा दिया। तो ससुरा 16 पे था नहीं, इसको लग रहा था कि 16,000 पे, इसका अंग्रेजी कमजोर था, ट्रांसलेट कर रहा था, डिक्शनरी लेके बैठा था, वही में बतिया रहा था धीरे धीरे करके। तो इसे ससुरा 15,000 था, घटा के कर दिया 14,000 फीट। और जैसे 14,000 फीट किया, सऊदी एयरलाइन पहले से उड़ रही थी 14,000 फीट पे, दोनों में भीषण टक्कर हो गया, कोई नहीं बचा, मिड एयर कोलिजन हुआ था। पूरी चरखी दादरी दिल्ली के पास ही जगह है दादरी, वहां लाश गिर रहे थे सब, किसी के घर पे मकान पे किसी का कटा हुआ हाथ, जला हुआ शरीर। इतना बेवकूफी घोंचू पायलट के चक्कर में था ससुरा 15,000 पे, करा 16,000 पे। तो ऐसी गलती ना हो, अगर टिका सिस्टम रहता तो इसे रोक लेता। एक और गलती हुई थी यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर प्राइमरी रडार हुआ करते थे। प्राइमरी रडार इस शेप में होता है, और ये केवल जहाज के पोजीशन को बता देता है यहाँ जहाज है, ये नहीं बता पाता है कि जहाज कितनी हाइट पर है। अगर ये बता देता कि जहाज कितने हाइट पर है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कजाक एयरलाइन से पूछना ही नहीं पड़ता, खुद ही देख सकता था कितने हाइट पे है। लेकिन प्राइमरी रडार केवल जहाज का लोकेशन बता पाता है, ये नहीं बता पाता है कि कितनी हाइट पर है। सेकेंडरी रडार लगाया गया, सेकेंडरी सर्वेलांस रडार, ये भी बता देता है कि जहाज कहां है, साथ में ये भी बता देता है कि जहाज की ऊंचाई कितनी है। अगर उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार रहता तो एटीसी खुद देख लेता कि सऊदी एयरलाइन 14,000 पे है और कजाक एयरलाइन 15,000 पे है। वो पूछकर बकलोलवा पायलट के भरोसे नहीं बैठता, और वो आराम से सेपरेशन करके निकाल सकता था। एक और वहां गलती हुई थी कि टीका सिस्टम नहीं था। टीका सिस्टम जो रहता तो दोनों पायलट को ऑटोमेटिक बता देता कि भाई तुम ऊपर जाओ तुम नीचे जाओ, वहां एडवाइजरी जारी कर देता, क्योंकि टीका जो होता है ना लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ये बहुत जरूरी चीज होता है। दोनों को एक साथ मैसेज भेजता है, एक को कहेगा ऊपर तो दूसरे को कहेगा नीचे, अगर इसको कह दिया ऊपर तो इसको कह देगा नीचे। और एक और उस समय था, दिल्ली एयरपोर्ट पे आने और जाने का दोनों रास्ता सेम था, अभी क्या कर दिएगा, अलग अलग कर दिया। उड़ने का रास्ता अलग है, उतरने का रास्ता अलग है। पहले एक ही रास्ते होते थे, अभी अलग अलग किया गया। तो अभी के समय में एविएशन काफी सेफ हो चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन पहले इतना सेफ नहीं था। किसी भी जहाज के एक्सीडेंट के बाद इस पे करोड़ों रुपए खर्च के इसका केस स्टडी किया जाता है कि आखिर इसमें ऐसी घटना क्यों हुई थी, और ये काफी जरूरी है ताकि उसी से मिलता जुलता दोबारा घटना ना हो सके और इस परिवहन को सुरक्षित बनाया जा सके। आई होप